Potential electron pair repulsion theory VSEPR VSEPR इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज विस्पर थ्योरी VESPR लिखा इसी तरह जाता है एंड वी प्रोनाउंस एज विस्पर थ्योरी। अब स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड या स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में जो लॉज है वो हमारे पास बेसिकली 3 लॉज है। द फर्स्ट वन इज विस्पर and the second one is valence bond theory and third one is molecular orbital theory। यानी एक तो हमारे पास हो गई विस्पर, सेकंड हमारे पास है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड द थर्ड वन इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये 3 थ्योरीज हमारे पास है अबाउट शेप ऑफ मॉलिक्यूल और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल और केमिकल बॉन्डिंग। सो फर्स्ट वन हम स्टडी करेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, नेक्स्ट में वैलेंस बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और इसके साथ साथ रेजोनेंस भी पढ़ेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी। सो मेन पास्टुलेट्स जो हमारे पास है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी की, ये बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखी है लेकिन मेन हमारे पास 2 पास्टुलेट्स है इसके। अब नाम से ही पता चलता है इलेक्ट्रॉन पेयर वैलेंशियल एंड रिपल्जन थ्योरी, यानी वैलेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हम एग्जांपल लेंगे लाइक BeCl2। अब ये BeCl2 में हमारे पास क्या है, ये Cl बॉन्ड बनाते हैं विद दिस B बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय मीन्स ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। सो ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या करते हैं, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। सो इन दोनों ने एक दूसरे को रिपल्स किया है। सो ये वेस्पर थ्योरी इसी पर बेसिस है कि जितनी भी सेंट्रल एटम्स हैं हमारे पास, जब ये बॉन्ड बनाते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये इस तरह से एक दूसरे से बॉन्ड बनाएंगी ताकि इनका रिपल्जन हमारे पास क्या हो, मिनिमम हो। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट्स अबाउट वेस्पर थ्योरी इज कि मल्टीपल बॉन्ड्स जो होंगे, या सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड, जितनी भी बॉन्ड्स होंगे ये हमारे पास सेंट्रल एटम में इसी तरह अरेंज होंगे कि इनकी रिपल्जन हमारे पास क्या हो, मिनिमम हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिपल्जन इज मिनिमम, रिपल्जन हमारे पास मिनिमम होगी। अब जब रिपल्जन हमारे पास मिनिमम होगी तो इसके लिए हमारे पास ये सारा का सारा जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस तरह एंगल बनाएंगे ताकि रिपल्जन हमारे पास मिनिमम होगी। सपोज अगर हम लेंगे BeCl2 को, सो BeCl2 में फॉर एग्जांपल एक Cl यहाँ पर है, एक Cl यहाँ पर, सपोज मैंने एंगल दिया 90 डिग्री। इसी तरह जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है एक इस तरह भी हम ड्रा कर सकते हैं। सपोज हम इसको दे दें एंगल 120 डिग्री, या फॉर एग्जांपल हम इसको दे दें एंगल BeCl2 को हम एंगल दे 180 डिग्री। सो अगर इन 3 केसेस में हम देखें, या 180 से भी ज़्यादा ले सकते हैं, लाइक एंगल अगर हम दे दें 270 डिग्री। सो अगर इन 4 स्ट्रक्चर्स को हम देख लें, द ABCD, तो ये 2 Cl यानी इन 2 की जो बॉन्ड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, ये दोनों काफ़ी करीब हैं एज़ कंपेयर टू दीज टू। अब ये दोनों काफ़ी करीब है एज़ कंपेयर टू दीज टू। इसी तरह ये 2 हमारे पास अगेन बहुत ज़्यादा करीब है एज़ कंपेयर टू दीज। सो ओनली एट द एंगल ऑफ 180, एक 180 डिग्री ही है जिस पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। सो हम बॉन्ड्स को इस तरह रखेंगे वेस्पर थ्योरी के मुताबिक कि एज फार एज पॉसिबल, जितनी दूर हमारे पास पॉसिबल्स हो। सो दूर रहने के लिए इस जो पॉसिबल एंगल है वो हमारे पास है 180 डिग्री। क्योंकि अगर हमारे पास ये 2 बॉल्स है और इसको हम किसी चीज़ से अटैक करते हैं
या अगर इसी तरफ ई बॉल चला जाए या नीचे तरफ, सो एंगल विल बी लेस देन 180 डिग्री। सो एंगल हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बारे में इस तरह होगा कि रिपल्जन हमारे पास क्या हो, मिनिमम हो, और एटम्स हमारे पास क्या हो, एज पेयर एज पॉसिबल। सो ये याद रखें कि रिपल्जन की मिनिमम के लिए, मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को हम रखेंगे एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हमारे पास पॉसिबल हो। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है वो हमारे पास है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं हमारे पास। एक वो है जो बॉन्ड बनाते हैं और एक वो है जो बॉन्ड नहीं बनाते और एज अ फॉर्म ऑफ लॉन पेयर में हमारे पास होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें SnCl2 को, सो SnCl2, सो Sn जो है ये हमारे पास ग्रुप 4 का मेंबर है, यानी इसके साथ 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जब बॉन्ड बनाता है विद Cl2, सो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है विद 1 Cl, इन दिस इलेक्ट्रॉन मेक्स अ बॉन्ड विद अनदर Cl, और ये 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सारे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे, ये हमारे पास पॉसिबल क्या है, 2 फॉर्म में हमारे पास पॉसिबल है। एक हमारे पास है बॉन्ड पेयर यानी जो बॉन्ड बनाती है, सो दिस इज़ 1 बॉन्ड पेयर, और ये हमारे पास अनदर बॉन्ड पेयर है, एक Cl का एटम है, एक Sn का, सो दिस इज़ 1 बॉन्ड पेयर, दिस इज़ अनदर बॉन्ड पेयर। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, इसको हम कहते हैं लॉन पेयर। लॉन पेयर मतलब अकेले है ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते। सो सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक वो जो बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और एक वो जो बॉन्ड नहीं बनाते जिसको हम कहते हैं लॉन पेयर। अब पॉइंट नंबर 3 या पोस्टुलेट नंबर 3, वेस्पर थ्योरी का जो बेसिक्स है वो ये है कि 2 एटम सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इसी तरह अरेंज होंगे कि इसके बीच हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा हो, ताकि रिपल्जन हमारे पास क्या हो, सबसे ज़्यादा कम हो, मिनिमम हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, सपोज एग्ज़ाम्पल लेते हैं बुक का, लाइक BF3। सो अगर हम BF3 को देखें, दिस इज़ B, एक हमारे पास 2D स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं एंड 2D प्लेन, दिस इज़ BF3। सो एक सर्कल में हमारे पास कितने एंगल होते हैं, 360 डिग्री। सो ये 3 BF जो F जो है ये एक दूसरे के रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। सो एक दूसरे से जितना दूर हो सके पॉसिबल होते हैं। सो मैक्सिमम जो डिग्री पॉसिबल है इनके बीच हमारे पास है, अगर हम 360 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 120 डिग्री। सो दिस इज़ 120 डिग्री, दिस इज़ 120 डिग्री एंड दिस इज़ 120 डिग्री, क्योंकि इससे ज़्यादा डिग्री हमारे पास नहीं है। सो एक F दूसरी F से हमारे पास 120 डिग्री पर दूर होता है। अब इस केस में या BeCl2 के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास सारे बॉन्ड पेयर है, यहाँ पर हमारे पास जितनी भी इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बॉन्ड्स बनाए हैं, कोई लॉन पेयर हमारे पास नहीं है। अगर हम SnCl2 को देखें तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पेयर भी है और लॉन पेयर भी है। अब पोस्टुलेट नंबर 3 हमें बताते अबाउट दिस रिपल्जन ऑफ लॉन पेयर। क्या कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट हमें बताते हैं कि लॉन पेयर जो है ये रिपल्स करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल इस BF3 को अगर हम देखें तो एंगल हमारे पास 120 डिग्री है, और SnCl2 में, सो फॉर अगेन दिस इज़ Sn, एक दफ़ा इसने Cl के साथ बॉन्ड बनाए हैं और एक है लॉन पेयर।
सो होना तो यही चाहिए कि BF3 के अलावा SnCl2 में हमारे पास क्या हो, एंगल 120 डिग्री हो, लाइक दिस एंड दिस। लेकिन वेस्पर की थर्ड पोस्टुलेट के मुताबिक लॉन पेयर जगह ज़्यादा लेगा बॉन्ड पेयर से। सो ये लॉन पेयर जगह ज़्यादा लेगा, इसकी रिपल्जन ज़्यादा होगी। सो इसी वजह से ये दोनों Cl2 एक दूसरे से काफ़ी करीब है और ये एंगल 120 से कम होगा, जो SnCl2 के केस में हमारे पास 120 से बहुत ज़्यादा कम होकर 95 डिग्री बनता है और ये दोनों 120 से ज़्यादा होंगे। सो अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, लॉन पेयर और लॉन पेयर का रिपल्जन ज़्यादा होगा, ये दोनों ज़्यादा जगह लेंगे। ये दोनों ज़्यादा जगह लेंगे किस चीज़ से? सपोज अगर हमारे पास हो एक लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर, और ये ज़्यादा जगह लेंगे बॉन्ड पेयर से। नाउ अगर इस स्टेटमेंट की समझने के लिए आई वुड लाइक टू ड्रा स्ट्रक्चर, एक आसान सा स्ट्रक्चर सपोज करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंट्रल एटम है हमारे पास और दिस इज सेंट्रल एटम जिसको मैंने नाम दिया है ए। इसमें हमारे पास है 2 लॉन पेयर। सो दिस इज द लॉन पेयर, एक अनदर लॉन पेयर है और 2 हमारे पास बॉन्ड पेयर है। लाइक इसने बी से बॉन्ड बनाया है। सो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो दिस इज सेंट्रल एटम जिसके पास 2 लॉन पेयर थे और इसने इसके साथ साथ 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं। सो वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ये स्ट्रक्चर मैंने विदाउट सपोजिशन ऐसे सपोज किया है, करेक्ट एंगल मैंने नहीं दी है। सो वेस्पर थ्योरी कहती है कि ये दोनों अगर इसको देखें, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। सो ये रिपल्जन जिसको अगर मैं वैल्यू दूँ 1, सपोज 1 तो मैंने कैसे था, सपोज इसको मैं वैल्यू दूँ x। अब ये रिपल्जन और ये रिपल्जन, जो एक लॉन पेयर, ये लॉन पेयर है हमारे पास, ये भी लॉन पेयर है। सो लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच जो रिपल्जन है इसको मैंने कहा x। अब ये लॉन पेयर है और ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर। अब इस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच की रिपल्जन को मैंने वैल्यू दी क्या, y। अब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच मैंने इस रिपल्जन को वैल्यू दी क्या, z। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ पर है, एक पेयर यहाँ पर है, ये पेयर और एक पेयर दूसरे की रिपल्जन ज़्यादा होगी। सो एक दूसरे को रिपल ज़्यादा करेंगे। सो ये हमारे पास क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। सो दिस इज द रिपल्जन बिटवीन लॉन पेयर एंड लॉन पेयर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास है बॉन्ड पेयर। सो ये लॉन पेयर और ये लॉन पेयर की रिपल्जन इस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होंगी और इस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन इस बॉन्ड पेयर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो लेट मी ड्रा इट अगेन। सो दोबारा अगर ड्रा करेंगे, सो दिस इज सेंट्रल एटम। अगर ये हमारे पास है एक लॉन पेयर, तो होना तो यही चाहिए था कि हमारे पास लॉन पेयर यहाँ पर होता, एक बॉन्ड पेयर यहाँ पर होता। सो दिस इज़ बॉन्ड पेयर, दिस इज़ बॉन्ड पेयर। सारे मैंने 90 डिग्री बनाए हैं, लेकिन लॉन पेयर और लॉन पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होती है। सो दिस मेक्स एन एंगल मोर देन 90 इन दिस केस। अब इस लॉन पेयर और इस बॉन्ड पेयर की डिस्टेंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड। सो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है
अबाउट दिस पोजीशन। सो अगर हम इसको देखें, सो ये डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है, ये रिपल्जन हमारे पास ज़्यादा है इससे, और ये हमारे पास ज़्यादा है इससे। सो x इज़ ग्रेटर देन y एंड y इज़ ग्रेटर देन z। सो जो थर्ड पोस्टुलेट है वेस्पर थ्योरी का कि लॉन पेयर और लॉन पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर और लेन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होगी बॉन्ड बॉन्ड पेयर। सो दिस वाज अबाउट वेस्पर थ्योरी। अब इसी मेन हमारे पास ये थ्री पोस्टुलेट्स हमारे पास काफ़ी है। अगर हम अब हम पढ़ेंगे अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी वन बाय वन। सो एप्लीकेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी। सो एप्लीकेशन में हम पहला एग्जांपल लेंगे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का, यानी एक सेंट्रल एटम्स है हमारे पास जिसकी इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेंट्रल एटम और इसकी इर्द गिर्द हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबल केस। इससे छोटी भी पॉसिबल है, यानी द बॉन्ड बिटवीन 2 एटम दैट इज NaCl लाइक द बॉन्ड बिटवीन AB, लेकिन उस पर वेस्पर थ्योरी अमल नहीं करती। वेस्पर थ्योरी में हम एग्जांपल डायरेक्टली एप्लीकेशन पढ़ते हैं बार 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड सो ऑन। सो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का हमारे पास जो एग्जांपल है, द फर्स्ट वन इज दैट इज BeCl2। सो अगर हम बी की ग्रुप को देखें तो दिस इज इन ग्रुप 2। अगर हम सी की ग्रुप को देखें तो दिस इज ग्रुप नंबर 7। सो टू ड्रा स्ट्रक्चर, लेवी स्ट्रक्चर, बी के साथ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और Cl के साथ हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह अनदर Cl, इसके पास भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो अगर ये Cl ये इलेक्ट्रॉन इस Bl का ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर हो जाए तो Cl के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे एंड इट विल कंप्लीट। इसी तरह अगर ये इलेक्ट्रॉन इस Cl के साथ ही B शेयर करे तो हमारे पास अगेन क्या होगा, ये Cl कंप्लीट हो जाएगा। सो ये B दो Cl के साथ बॉन्ड बना देता है। सो जब लेवी स्ट्रक्चर में एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाते हैं, एक को हम क्रॉस से फिर डिनोट करते हैं और दूसरे को डॉट से। सो दिस इज़ द बॉन्ड बिटवीन BCl2। इसी तरह ये B का इलेक्ट्रॉन, ये Cl का इलेक्ट्रॉन और हमारे पास ये बॉन्ड बन गया। सो अगर हम देखें तो एक Be की इर्द गिर्द हमारे पास 2 Cl है। अब ये हमारे पास होंगी एट अ डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम। सो मैक्सिमम जो एज पेयर एज पॉसिबल है जो हमारे पास आंधी इन केस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि एक 180 डिग्री से या ज़्यादा करेंगे इसी तरफ या कम करेंगे तो फिर ये Cl इस Cl की करीब आएगा। सो द एंगल बिटवीन BeCl2 इज 180 डिग्री और इसको हम कहते हैं लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। और ये स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर है। लीनियर मतलब इन फॉर्म ऑफ लाइन, क्योंकि ये B और Cl हमारे पास क्या है, एक लाइन पर प्रेजेंट है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर स्ट्रक्चर। सो अगर ईटा में आ जाए कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, सो द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 इज लीनियर स्ट्रक्चर। The next is shapes of molecule containing 3 electron pairs। अब हमारे पास ऐसी कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल लेता हूँ, एक है SnCl2, दूसरा है BF3। सो 2 एग्जांपल है हमारे पास एंड द सेकंड इज SnCl2। अगर हम इस BF3 को देखें, सो दिस इज द B,
दिस इज़ एफ। सो 3 एफ हैं हमारे पास। अगर हम ड्रा करना चाहे इसको तो ये हमारे पास इसी तरह मैक्सिमम डिस्टेंस पर पॉसिबल है। सो द एंगल बिटवीन देम इज़ 120 डिग्री, क्योंकि अगर ये एक 120 से ज़्यादा होंगे तो ये फिर दोनों 120 से कम होंगे। सो ये तीनों इलेक्ट्रॉन वेस्पर थ्योरी के मुताबिक ये तीनों बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर हमारे पास यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ये 3 बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल्ज करेंगे। अब ये 3 बॉन्ड पेयर हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे। जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी तो इनमें हमारे पास क्या होगा, रिपल्जन मिनिमम होगी। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 मैग्नेट्स है एक एटम के इर्द गिर्द, तो ये मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपल करेंगे। सो एट द एंगल ऑफ 120, ओनली 120 ऐसा एंगल है जिस पर हमारे पास ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होंगे। इस BF3 में जो B है हमारे पास, दिस बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3, यानी इसके साथ हमारे पास लास्ट शेल में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द 1, दिस इज़ द 2, दिस इज़ द 3। अब फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन के साथ हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 1 2 3 4 5 6 7। सो ये बोरान ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं और बॉन्ड पेयर बनाते हैं इन दिस फ्लोरीन कंप्लीटेड। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरी फ्लोरीन के साथ शेयर करता है एंड द थर्ड वन इलेक्ट्रॉन इज आल्सो शेयर विद फ्लोरीन। सो फ्लोरीन के हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। नाउ इसको 120 डिग्री देते हैं। अब इसको अगर हम देखें BF3 में, इसमें हमारे पास क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। इसमें हमारे पास द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास SnCl2 का। सो SnCl2 हमारे पास आता है 3 इलेक्ट्रॉन में। क्यों? क्योंकि SnCl2 को अगर हम देखें, इसमें हमारे पास है एक Sn जो बिलोंग करता है ग्रुप 4 से, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन से इसने बॉन्ड बनाया है। सो दिस वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर विद क्लोरीन और दिस इज इलेक्ट्रॉन इज आल्सो शेयर विद क्लोरीन। सो एक हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर। सो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये लॉन पेयर है, ये भी हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर। सो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए पर SnCl2। सो अगर आपको कहा जाए कि SnCl2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, सो SnCl2 में हमारे पास होते 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, जबकि BaCl2 में हमारे पास थे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगेन रिपीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जो बॉन्ड बनाते हैं लाइक इन दिस केस, और दूसरे हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो अकेले होते, एलान होते, उनको कहते हैं लॉन पेयर लाइक दिस। सो SnCl2 में हमारे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। अब अगर अगेन हम देखें, सो द मैक्सिमम, ये Cl और ये इलेक्ट्रॉन पेयर, द मैक्सिमम एंगल पॉसिबल इज़ 120। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 120 एंगल हो इनकी बीच, तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास सबसे एक दूसरे से फेयर होंगे। सो दिस इज़ द 120 डिग्री। अब इसी पॉइंट से अगर हम ले लें, तो अगर ये जब एक 120 डिग्री पर हो तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, एक दूसरे से दूर है। अब एक 120 से एंगल कम करोगे या ज़्यादा करोगे तो ये डिस्टेंस कम होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। सो एंगल सेम रखने के लिए, यानी रिपल्जन जो है इसको मिनिमम करने के लिए ये एक दूसरे से फेयर होते हैं। सो अगर हमारे पास 120 डिग्री हो, ये हमारे पास सारा सर्कल 360 डिग्री है। सो अगर हमारे पास ईच एंगल 120 का हो तो ये हमारे पास मैक्सिमम होते हैं। बट थर्ड जो पोस्टुलेट था वेस्पर थ्योरी का, उसके मुताबिक, लेकिन
यानी होना तो ये चाहिए कि ये एंगल भी 120 हो, ये एंगल भी 120 हो और ये एंगल भी क्या हो 120 हो, लाइक BF3। सॉरी BF3 का स्ट्रक्चर में नाम में भूल गया था। जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और ये हमारे पास एंगल 120 हो तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल प्लेनर। ये हमारे पास एक प्लेन पर है, इस 3D नहीं है क्योंकि 3D में 120 डिग्री पर नहीं होता। और दूसरी बात, इसके 3 कॉर्नर्स है, तो इसको हम कहते हैं ट्रायंगल प्लेनर। सो होना तो ये चाहिए कि SnCl2 को भी हम नाम दें कि इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ट्रायंगल प्लेनर। लेकिन वेस्पर थ्योरी के मुताबिक लॉन पेयर जो है ये जगह ज़्यादा लेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। सो ये इस बॉन्ड पेयर को रिपल्स करेगा। सो ये हमारे पास यहाँ पर आएंगे। इसी तरह ये लॉन पेयर जो है इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा और ये इस जगह पर शिफ्ट होगा। सो दिस इज रिमूव फ्रॉम हियर। सो अगर हम देखें तो ये एंगल 120 से कम है, जो SnCl2 में हमारे पास क्या होता है 95 डिग्री होता है। अब ये 95 डिग्री है। सो अगेन टू ड्रा दिस स्ट्रक्चर, SnCl2 में एक हमारे पास अगर ये लॉन पेयर है तो ये हमारे पास इसी तरह का स्ट्रक्चर बना देता है जिसमें ये एंगल हमारे पास 95 डिग्री होता है। सो इसको हम ट्रायंगल प्लेनर नाम नहीं दे सकते, इसको हम कहते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एंगल देता है, इसलिए SnCl2 को हम कहते हैं एंगुलर स्ट्रक्चर। सो अगेन फॉर ईटा BeCl2 है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, SnCl2 है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इसी तरह the angle in BeCl2 is, so the angle in BeCl2 is 180 डिग्री। इसी तरह for eta, so for eta the angle in BF3, so the angle in BF3 is 180 डिग्री। इसी तरह the angle in SnCl2, so ये याद रखिए the angle in SL2 is 95 डिग्री। फर्दर जो मेन पॉइंट्स हमारे पास पॉसिबल है या द स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर हमेशा याद रखें, द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 वाज लीनियर। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ BF3 इज ट्रायंगल प्लेनर। सो BF3 is structure of triangle planar and the structure of SnCl2 is angular structure। सो फिलहाल अभी तक हमने ये पॉइंट्स डिस्कस की, ये पॉइंट्स याद रखें। अब सॉरी द एंगल इन BF3 is 120 डिग्री। 360 को हम 3 पर डिवाइड करेंगे। ना 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का एग्जांपल हमने किया द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, जिसमें अगर हमारे पास एक Bl है और दूसरी Cl को हम ड्रा करें तो हमारे पास जो मैक्सिमम एंगल पॉसिबल है इन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच दैट इज़ 180 डिग्री। इसी तरह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले, सो द सेकंड एग्जांपल इज CO2। सो अगर एक कार्बन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देता है इसी तरह, तो दूसरा जो मैक्सिमम एक दूसरे से पॉसिबल है, अगेन द एंगल इज 180 डिग्री एंड द स्ट्रक्चर इज लीनियर फॉर CO2। इसी तरह एक और एग्जांपल है हमारे पास दैट इज़ ऑफ HCN, और एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर भी हमारे पास इसी तरह है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन इज़ लाइक दिस। सो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन इज आल्सो लीनियर। सो
सो ये सारे स्ट्रक्चर हमारे पास, याद रखें कि ऑल दी स्ट्रक्चर्स आर लीनियर इन द एंगल्स आर 180 डिग्री। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अगर हम एक और एग्जांपल दें, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो द फर्स्ट एग्जांपल जो हमने डिस्कस की अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर का, वो हमारे पास था BF3। सो अगर हम पुट करें 3F को अराउंड F, सो द एंगल बिटवीन देम, ताकि एक दूसरे से एस बहुत ज़्यादा दूर हो, तो दिस इज 120 डिग्री। और इसकी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर लाइक 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में तो सारे स्ट्रक्चर हमारे पास लीनियर थे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास सारे स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें SnCl2 में, सो SnCl2 में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और एक हमारे पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है। और ये डिग्री हमारे पास 120 से कम होकर 95 डिग्री रह जाता है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंगुलर स्ट्रक्चर। सो अगर आपको ईटा में आए कि द स्ट्रक्चर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कंपाउंड इज ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर, एंगुलर स्ट्रक्चर, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। सो द स्ट्रक्चर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज बोथ ट्रायंगल एंड एंगुलर स्ट्रक्चर। इसी तरह अगर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, सो थर्ड एग्जाम्पल इज SO3। सो S हमारे पास इस तरह का बॉन्ड बनाता है SO3 में। सो एक से डबल बॉन्ड और दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड बना देता है। बट वेस्पर की पास्चुलेट के मुताबिक ये भी हमारे पास वेस्पर का एक पास्चुलेट है कि हमारे पास अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो या ट्रिपल यानी मल्टी कोवेलेंट बॉन्ड और सिंगल, सारे के सारे एक जैसे होंगे। सो ये तीनों हमारे पास एक जैसे कंसिडर होते हैं। सो अगेन द एंगल बिटवीन SO3 इज 120 डिग्री and the structure is same as BF3, so we call it trigonal planar structure। so याद रखें this is trigonal planar structure। so ये पॉइंट्स ईटा के लिए याद रखें। और फॉर अदर एंटिटीज, सो इसमें ऐड करना चाहूँगा द पॉइंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो और इसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, बोथ ट्रायंगल प्लस एंगुलर। अब नेक्स्ट एग्जाम बात करते हैं आप 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो नाउ वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगेन ये याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे पास 2 टाइप से बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। नाउ द फर्स्ट एग्जांपल इज कि सारे हमारे पास क्या हो, बॉन्ड पेयर हो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ CH4, एक कार्बन और इसके गिर 4 हाइड्रोजन। सो अनलाइक 2D प्लेन, अगर 3D प्लेन की हम बात करें, सो दिस इज 1 हाइड्रोजन, दिस इज अनदर हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन और एक तीसरा इन दैट डायरेक्शन चला जाता है पीछे। सो अगर इस एंगल की ये सारे एंगल्स की बात हम करें तो ये सारे एंगल्स हमारे पास होते हैं 109.5 डिग्री। क्योंकि अगर इसी 109.5 डिग्री से आप एंगल कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास ये एटम एक दूसरे से करीब आएंगे। अगर 2D प्लेन की हम बात करें तो 90 डिग्री एनफ है हमारे पास, लेकिन अगर 3D प्लेन के बारे में हम बात करें सो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये वाला एटम पीछे चला जाता है। सो दिस फॉर्म स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब इस एंगल, ये वाला एंगल, सारे जितने भी एंगल है हमारे पास, ये एंगल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के केस में हमारे पास क्या होते हैं, 109.5 डिग्री होते हैं। सो जब एंगल 109.5 डिग्री हो तब ये 1 2 3 4 सारे हाइड्रोजन इस कार्बन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं और रिपल्जन हमारे पास मिनिमम होते हैं। सो फॉर CH4 द एंगल इज CH4, द एंगल इज सारी 109.5 डिग्री। और इसको अगर हम देखें तो 1 2 3 4
4 हेड है हमारे पास। सो इसको 4 के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा। हेड हमारे पास है 4, सो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। सो द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 इज व्हाट? टेट्राहेड्रल। सो CH4 हमारे पास एग्जाम्पल हुआ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का। इसी तरह जो एक अनदर एग्जाम्पल है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो हमारे पास है NH3। सो अगर हम नाइट्रोजन को देखें, सो नाइट्रोजन लाइज इन ग्रुप 5, यानी नाइट्रोजन का हमारे पास 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब हाइड्रोजन के साथ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। सो दिस वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड विद वन हाइड्रोजन, दिस इज शेयर्ड विद अनदर हाइड्रोजन, दिस इज शेयर्ड विद अनदर हाइड्रोजन, और ये लॉन पेयर हमारे पास NH3 के साथ रह जाता है। सो अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स तो हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, यानी 1 2 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हो गए और एक लॉन पेयर, तो टोटल हमारे पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नाउ लाइक CH4 होना तो चाहिए था कि NH4 का स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या हो? टेट्राहेड्रल हो। कैसा हो? टेट्राहेड्रल। लाइक दिस इज नाइट्रोजन, सो दिस इज हाइड्रोजन, सॉरी दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर। होना तो यही चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो, और एक हाइड्रोजन हमारे पास पीछे हो, थर्ड एंगल। और ये सारा एंगल हमारे पास क्या हो? 109.5 डिग्री। बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेस्पर थ्योरी, लॉन पेयर हमारे पास जगह ज़्यादा लेता है। सो ये हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब होंगे और ये एंगल 109 नहीं रहेगा, और ये एंगल 109 नहीं रहेगा। एक दूसरे यहाँ पर एंगल हमारे पास था 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री, लेकिन NH4 के केस में ये एंगल कम हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसको लॉन पेयर इसको रिपल्स करता है। सो ये एंगल हमारे पास बन जाता है 107 डिग्री इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्री। सो दिस NH3 में भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। इसी तरह अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें, दिस इज H2O यानी वाटर। सो ऑक्सीजन हमारे पास ग्रुप 6 में है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देता है विद हाइड्रोजन, ये हो गया एक बॉन्ड पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना देता है विद अनदर हाइड्रोजन। सो ऑक्सीजन के साथ रह जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए H2O की, सो होना तो यही चाहिए था कि इसी तरह एक बॉन्ड पेयर यहाँ, लॉन पेयर यहाँ पर होता, एक लॉन पेयर इसी हाइड्रोजन की जगह पर होता, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड होता और एक पीछे हाइड्रोजन से बॉन्ड होता, और सारे एंगल 109 डिग्री होते, 109.5 डिग्री। बट वेस्पर थ्योरी की रूल के मुताबिक लॉन पेयर जगह ज़्यादा लेगा और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर से ज़्यादा जगह लेगा। सो ये रिपल्स करते हैं एक दूसरे को, ये एंगल 109.5 से ज़्यादा हो जाते हैं, और ये डिग्री और ये जो एंगल है हाइड्रोजन का, ये 109.5 डिग्री से लेस हो जाते हैं, और जो आते हैं 104.5 डिग्री। सो दिस इज 104.5 डिग्री। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर थी फॉर ईटा। नाउ अगर ईटा की बात की जाए या इसी H2O को अगर हम अगेन ड्रा करें तो इसको इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि दिस इज़ ऑक्सीजन, दिस इज़ 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज़ अनदर इलेक्ट्रॉन पेयर, और एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन की एंगल हमारे पास 104.5 डिग्री होती है। सो नाउ फॉर ईटा, व्हाट फॉर ईटा? फॉर ईटा में अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो कंपाउंड नंबर 1 CH4, कंपाउंड नंबर 2 NH3, कंपाउंड नंबर 3 H2O, एंड नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। सो अगर हम देखें तो CH4 में हमारे पास 4
इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, सारे 4 बॉन्ड पेयर थे और बॉन्ड पेयर को हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। इसी तरह NH3 में एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, यानी 1 हमारे पास था लॉन पेयर जमा 3 बॉन्ड पेयर, सो टोटल हमारे पास हो गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब वाटर में हमारे पास है 2 लॉन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, 2 + 2 = 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास ऑक्सीजन की H2O की हो गई। तो इन ऑल ऑफ दीज सारे के सारे हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की एग्जांपल। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंगल इन CH4 NH3 and H2O। ये एंगल्स याद रखें। सो फॉर CH4 the angle was 109.5 degree. Again the angle for NH3 was what 107 degree, and for H2O ये थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि इसमें लॉन पेयर नहीं थे, इसमें एक लॉन पेयर है और इसमें हमारे पास 2 लॉन पेयर है। सो ये हमारे पास क्या होगा 104.5 डिग्री। ये डिग्री आपको याद रखनी चाहिए बिकॉज दिस इज बेसिस फॉर ईटा, ईटा में यही एंगल्स आते हैं। नाउ अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, सो जब भी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो और सारे के सारे हमारे पास क्या हो बॉन्ड पेयर, जब सारे के सारे हमारे पास बॉन्ड पेयर हो तो इसको हम कहते हैं, स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर वाज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर वाज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जब हमारे पास 4 बॉन्ड ऑर्डर्स होंगे लाइक इन CH4। अब नेक्स्ट हमारे पास जो था वो था NH3। सो जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और 1 लॉन पेयर हो तो इस केस में हम इसको टेट्राहेड्रल नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे पायरामेड्रल स्ट्रक्चर। सो 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, इसको हम कहेंगे ट्रायगनल पायरामेड्रल। ये हमारे पास हो गया ट्रायगनल पायरामेड्रल। सो द स्ट्रक्चर ऑफ NH3 इज व्हाट, दिस इज ट्रायगनल पायरामेड्रल। अब H2O का स्ट्रक्चर हमारे पास, H2O में एंगल 107 से डिफरेंट है, यानी इसको हम ट्रायगनल पायरामेड्रल नहीं कह सकते क्योंकि इसमें हमारे पास, इसमें तो 3 हाइड्रोजन थी, दिस वाई वी कॉल इट ट्रायगनल, इसमें हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। सो द स्ट्रक्चर ऑफ H2O इज अगेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इज एंगुलर स्ट्रक्चर, दिस इज एंगुलर स्ट्रक्चर। लाइक पिछली टॉपिक में हमने बात की थी SnCl2 की। सो SnCl2 का एंगल भी हमारे स्ट्रक्चर भी हमारे पास क्या था एंगुलर स्ट्रक्चर। सो अगर ये ईटा में आ जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है एंगुलर स्ट्रक्चर, H2O SnCl2 बोथ ऑफ दीज नन ऑफ दीज, सो बोथ ऑफ दीज हैव एंगुलर स्ट्रक्चर। या द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 इज व्हाट टेट्राहेड्रल ट्रायगनल पायरामेड्रल एंगुलर। सो द स्ट्रक्चर ऑफ CH4 इज टेट्राहेड्रल। या इस तरह के है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है ट्रायगनल पायरामेड्रल स्ट्रक्चर, CH4 NH3 और H2 या SnCl2। सो याद रखें NH3 हो ट्रायगनल पायरामेड्रल स्ट्रक्चर, NH2O हैज एंगुलर स्ट्रक्चर। सो दीज ऑल वर एग्जांपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नाउ वंस अगेन वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन थ्योरी की एग्जांपल्स को रिपीट करते हैं। लाइक द फर्स्ट वन इज, जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हों। इसके साथ हम बात करेंगे अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, और इसके साथ हम बात करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। इसके बाद भी 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी पॉसिबल है लेकिन वो कम्प्लेक्स होते हैं, सो दिस इज़ नॉट इन आवर कोर्स। सो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लॉन पेयर, यानी इसमें हमारे पास कोई लॉन पेयर नहीं है, सारे है बॉन्ड पेयर।
इसकी एग्जांपल हमारे पास था BeCl2। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। और BeCl2 का जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 180 डिग्री, और स्ट्रक्चर हमारे पास था लीनियर स्ट्रक्चर। सो ये हमारे पास ये पॉइंट्स है, ये आप याद रखें हमेशा के लिए फॉर ईटा। अब नेक्स्ट हमारे पास था 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। सो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है जब हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और कोई लॉन पेयर नहीं हो, यानी ऑल वी हैव इज व्हाट ओनली 3 बॉन्ड पेयर। एग्जांपल हमारे पास क्या है, लाइक एग्जांपल ऑफ BF3, यानी एक बी ने 3F से बॉन्ड बनाया होता है। सो इन दिस केस एंगल हमारे पास क्या होता है, एंगल हमारे पास इस केस में होता है 120 डिग्री, और स्ट्रक्चर हमारे पास होता है 3 ट्रायंगल एंगल है हमारे पास। सो ट्रायंगल, अब ये एक प्लेन पर है तो द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर। सो ये पॉइंट आप याद रखें पर 3 बॉन्ड पेयर और 0 इलेक्ट्रॉन पेयर, एग्जांपल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अगर हम एग्जांपल लें नेक्स्ट जिसमें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर हो प्लस एक हमारे पास हो लॉन पेयर। सो इसकी एग्जांपल में हमने बात की थी अबाउट SnCl2। सो अगर हम SnCl2 को देखें, सुएज एंड ग्रुप 4 एक बॉन्ड बना देता है, एक ClC दूसरा दूसरी ClC, और एक हमारे पास एक लॉन पेयर रह जाता है। सो इन दिस केस ये BF3 है, लेकिन ये एंगल 120 से कम होता है, ये एंगल 120 से कम होता है, एंड दिस इज 95 डिग्री। ये डिग्री SnCl2 स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि SnCl2 है एंगुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में अगर हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे जब सारे हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर्स हो, तो दिस इज द एग्जांपल हमारे पास क्या है CH4। सो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और एक पीछे बोर्ड में, तो दिस इज 4th हाइड्रोजन। सो इसके बीच जो हमारे पास एंगल होता है 109.5 डिग्री होता है। अब हमारे पास 1 2 3 4 हेड है, तो इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगर हम इसके अलावा एक और एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर हो और एक हमारे पास क्या हो लॉन पेयर हो हमारे पास, यानी 3 इसने बॉन्ड्स बनाए हो और एक हमारे पास लॉन पेयर रह जाता हो, यानी एग्जांपल अगर हम ले रहे दिस इज एग्जांपल NH3। सो N में हमारे पास एक लॉन पेयर होता है और 3 इसने हाइड्रोजन के साथ एंगल्स बनाए होते हैं बॉन्ड। सो इस वेस्पर थ्योरी रूल लॉन पेयर ज़्यादा जगह लेगा इस कंपेयर टू बॉन्ड। CH4 में हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे, NH3 में हमारे पास 4 हाइड्रोजन के बजाय द 4th हाइड्रोजन के बजाय हमारे पास लॉन पेयर होता है। सो ये लॉन पेयर ज़्यादा जगह रहता है। सो ये हाइड्रोजन को एक दूसरे से, ये हाइड्रोजन को ज़्यादा रिपेल करेगा। जब ज़्यादा रिपेल करेगा तो इसके बीच जो एंगल है, इसमें हमारे पास एंगल था 109.5 डिग्री, लेकिन ये जो एंगल है ये 109.5 डिग्री से कम होगा और क्या होगा 107 डिग्री, 107 डिग्री। अब इसके स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं 3 हेड है हमारे पास। सो ट्रायंगल, ट्राइहेड्रल नहीं कह सकते, हम कहते हैं ट्रायंगल पायरामेड्रल स्ट्रक्चर है हमारे पास किस चीज़ का NH3 का। अब अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का एक और एग्जांपल ले जिसमें हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हो प्लस 4 2 हमारे पास सारी लॉन पेयर हो, 2 + 2 = 4, 3 + 1 = 4, प्लस 4 + 0 लॉन पेयर = 4। सो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर का एग्जांपल अगर हम ले रहे हो तो दैट इज H2O, यानी एक ऑक्सीजन ने एक ये लॉन पेयर, एक ये लॉन पेयर होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं, एंड द एंगल 170 से भी कम होता है क्योंकि यहाँ पर 2 लॉन पेयर है, एंड द एंगल हियर इज 104.5 डिग्री, एंड द स्ट्रक्चर इज एंगुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है
एंगुलर स्ट्रक्चर। इसी तरह एक और एग्जांपल BF3 के साथ ये एग्जांपल भी याद रखें, लाइक BF3 SO3 भी हमारे पास एक एग्जांपल है। तो जिसमें ईटा में ये SO3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, एंगल 120 होता है और स्ट्रक्चर हमारे पास इसका भी हमारे पास ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर है। नाउ फॉर टू इलेक्ट्रॉन पेयर की एक एग्जांपल BCl2 था, दूसरा हमारे पास था CO2 और इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल था C2H2। सो इसी तरह दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ CH2 इन CO2 में हमारे पास एंगल भी क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पर भी 180 डिग्री। और इन सारों का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, जो भी कंपाउंड हो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला वहाँ पर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर फॉर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इज लीनियर, द स्ट्रक्चर फॉर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर इज बोथ ट्रायंगल प्लेनर एंड एंगुलर, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इज टेट्राहेड्रल ट्रायंगल एंड एंगुलर। ये भी याद रखें कि SnCl2 यहाँ पर था SnCl2 का स्ट्रक्चर और वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, एंड दैट इज एंगुलर स्ट्रक्चर।